जय श्री राम। राम ने अंगद को आदेश दिया कि वे जाकर रावण को एक संदेश दें। वायु में उछलते हुए अंगद शीघ्र ही उत्तरी द्वार के शीर्ष पर मंत्रियों से घिरे रावण के सम्मुख पहुंच गए। रावण से कुछ दूर खड़े होकर अंगद ने घोषणा की, मेरा नाम अंगद है, मैं राजा सुग्रीव का भतीजा हूँ तथा किष्किंधा के सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ। मैं राम का दूत बनकर यह संदेश देने आया हूँ, हे राक्षसों के राजा, अब तुम्हारे सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए हैं। ऋषियों को प्रताड़ित करने के प्रतिकार स्वरूप मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ। यदि तुम तुरंत स्वयं मेरे अधीन नहीं करोगे तो मैं सारे विश्व को राक्षस विहीन कर दूंगा। तुम आत्मसमर्पण करो, अन्यथा मेरे समक्ष आ जाओ ताकि मैं अपने घातक बाणों से तुम्हारा संहार कर सकूं। यदि तुम सीता को लौटाने की इच्छा न रखकर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम लंका को अंतिम बार भली भांति देख लो। क्रोध से उच्चेजित रावण ने अपने मंत्रियों की आज्ञा दी कि वे जाकर अंगद का वध कर दें। अंगद ने स्वयं को 4 राक्षसों द्वारा पकड़ने जाने दिया ताकि वे अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकें। अस्मात् अपनी भुजाओं को पकड़ने वाले 4 राक्षस सहित अंगद रावण के ऊपर वाले महल पर कूद पड़े। अंगद के छलांग के झटके से राक्षसों की पकड़ ढीली पड़ गई और वे रावण के पैरों पर आ गिरे। तब अंगद ने रावण के महल की छत पर वेग से प्रहार किया, जिससे महल की ऊपरी गुंबद टूट गई। रावण निसहाय होकर यह सब देखता रहा। राक्षसों के द्वारा राजा को उद्विग्न करके अंगद जोर से गरजते हुए राम के पास लौट आए। अंगद के पराक्रम को देखकर रावण को अपने संभावित विनाश का पूर्वाभास होने लगा और वह बार बार दीर्घ सांस लेने लगा। राम ने एक बार सीता के विषय में सोचा और अपनी सेना को आज्ञा दी, इन राक्षसों का अतिशीघ्र नाश कर दो। वानर एक स्वर से चिल्लाए, राम और लक्ष्मण की जय। उनके नारे से संपूर्ण लंका गूंज उठी। तब वानर सुरक्षा दीवारों पर चढ़कर उसे लांघने लगे और वृक्षों तथा पत्थरों से प्रहार करके उसे नष्ट करने लगे। तब रावण ने अपनी सेना को शीघ्र आगे बढ़ने का आदेश दिया और इस प्रकार भयंकर गर्जना की ध्वनि के साथ भीषण युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों ने अपनी गदा तथा अन्य शस्त्रों से वानर का संहार किया और वानरों ने उन पर भी प्रहार करने के लिए वृक्षों, पत्थरों, अपने नखों तथा दांतों का उपयोग किया। वानरों के पास रावण के सैनिकों से संघर्ष करने के लिए समुचित शस्त्र नहीं थे, किंतु रावण के सैनिकों के पास विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र थे। वानर पत्थर, पर्वत, चोटियों को तोड़कर तथा वृक्षों को उखाड़कर युद्ध कर रहे थे। केवल भगवान राम तथा लक्ष्मण ही बाण का उपयोग कर रहे थे, किंतु सीता के श्राप के कारण रावण के सैनिक वानरों के द्वारा पत्थरों और वृक्षों के प्रहार से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सुरक्षा दीवारों के ऊपर बैठे राक्षसों ने अनेक वानरों को अपने अस्त्रों से भेद दिया। वही अनेकों अन्य वानरों पर छलांग लगाकर राक्षसों को वहां से नीचे खींच लाए और इसके कारण भूमि रक्त और मांस का दलदल बन गई। हनुमान जी ने जम्बूमलि के साथ, अंगद ने इंद्रजीत के साथ, नील ने निकुंभ के साथ तथा सुग्रीव ने प्रहस्त के साथ युद्ध किया। इस भयंकर संहार से रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगीं, जिनको मृत योद्धा बहते जा रहे थे। इंद्रजीत ने अपनी गदा से अंगद पर वार किया, किंतु युवराज अंगद ने चतुराई से गदा राक्षस के हाथों से छीन लिया और उसे रथ पर पटक कर नष्ट कर दिया। जम्बूमलि ने हनुमान पर भाले से वार किया, किंतु पवनपुत्र राक्षस के रथ पर कूद गए और एक वेगपूर्ण प्रहार से उसका वध कर दिया। निकुंभ ने नील पर असंख्य बाणों से प्रहार किया, किंतु वह वीर वानर राक्षस के नष्ट हुए रथ से पहिए की
सहायता से उसका सिर काटने में सफल हो गया। राम, सुग्रीव तथा नल ने अन्य असंख्य राक्षसों का वध किया। वानरों की सेना ने शत्रु को भारी क्षति पहुंचाई। उस भयंकर युद्ध में राक्षसों और वानरों के शीश विहीन धड़ जहां तहां गिरकर युद्ध के दृश्य को और भयावह बना रहे थे। रात्रि होने पर वानर अपनी निकटवर्ती योद्धाओं से जिज्ञासा करने लगे, क्या तुम वानर हो? और यदि कोई शत्रु पक्ष का होता तो उस पर घातक प्रहार करते। पूरे युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंची। यद्यपि अपने स्वर्ण कवच के कारण राक्षस अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, तथापि उनकी मूल प्रकृति के कारण रात्रि के समय उनमें अधिक स्फूर्ति भी आ गई थी। अतः रात्रि के उस अंधकार में राक्षसों के झुंडों के पूरे जोश के साथ कोलाहल मचाते हुए राम पर प्रहार किया। राम के 6 स्वर्ण बाणों से महापार्श, महोदर, सुख, सारण तथा 2 अन्य राक्षसों को भेद दिया, जिससे रात्रि के समय ही प्रकाश हो गया। तब जैसे ही वे राक्षस अपनी प्राण रक्षा हेतु भागे, अंगद ने इंद्रजीत का रथ नष्ट कर दिया तथा उसके सारथी का वध कर दिया। इंद्रजीत, जो स्वयं ही घायल हो चुका था, अपने उस नष्ट रथ को त्याग कर अदृश्य हो ओझल हो गया। आकाश से देवता और ऋषिगण उस वानर युवराज की प्रशंसा करने लगे। इंद्रजीत अदृश्य होकर आकाश से ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जो सर्प का रूप धारण कर लेते। ब्रह्मा के वरदान के कारण उन सर्प वाले बाणों ने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को दृढ़ता से बांध लिया। उन सर्प वाले बाणों से बंधे होने के कारण राम और लक्ष्मण ने अंगद, नील, हनुमान के नेतृत्व में 10 प्रमुख वानरों को इंद्रजीत की खोज करने के लिए भेजा, किंतु जैसे ही वानर उसे खोजने के लिए वायु में उछले, उस अदृश्य इंद्रजीत ने उन वानरों की असंख्य बाणों से भेद दिया। उसी समय उसने राम और लक्ष्मण पर इतने बाणों की वर्षा की कि पूरे शरीर पर लगे घावों से तेज रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और पूरा शरीर रक्त रजित हो गया। इंद्रजीत चिल्लाया, ओ राम और लक्ष्मण, जब मुझे इंद्र भी नहीं देख सकते तब अन्यों का क्या कहना। अब अपने तीव्र बाणों की सतत वर्षा से तुम दोनों को यमराज के निवास पर भेजने के लिए मुझे अत्यंत आनंद आएगा। इंद्रजीत राम और लक्ष्मण पर लगातार प्रहार करता रहा, जिससे उनका शरीर इतना घायल हो गया कि एक अंगुली रखने का स्थान भी बिना घाव के शेष नहीं बचाते। अन्यथा राम का धनुष हाथ से छूट गया और वे अपने ही रक्त से सने हुए गिर गए। लक्ष्मण भी अचेत हो गए और उन्होंने जीवित रह पाने की सारी आशा छोड़ दी। इस भयानक दृश्य को देखकर वानरों की आंखों में आंसू आ गए और वे अत्यंत दुखी हो गए। जब वानरों के प्रमुख योद्धा राम और लक्ष्मण को घेर कर खड़े हुए, तब इंद्रजीत ने घोषणा करते हुए अपने अनुचरों से कहा, ये दोनों शक्तिशाली भाई ब्रह्मा की शक्ति से युक्त मेरे सर्प वाले मायावी बाणों के शिकार हो गए हैं। अब इंद्र और देवता भी राम और लक्ष्मण को बचा नहीं सकते। उत्साहित राक्षस चिल्ला उठे, राम की मृत्यु हो गई। इंद्रजीत ने अकेले ही उनका वध कर दिया। मन ही मन राम और लक्ष्मण को मृत मानकर अपनी उस विजय की उन्माद में इंद्रजीत रावण के महल की ओर चल पड़ा। तब सुग्रीव ने विभीषण वहां आए जहां राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े थे। वे पूर्ण रूप से रक्तजित थे और उन्हें श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उन सर्प वाले बाणों से पूरी तरह बंधे हुए दोनों भाइयों को देखकर सुग्रीव को घोर पीड़ा हुई और विभीषण उनका विशेष ध्यान रखने लगे। सुग्रीव के आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि राम और लक्ष्मण पुनः चेतना प्राप्त कर लेंगे। धैर्य रखो, उनकी मृत्यु नहीं होगी। कृपया राम का ध्यान रखना। मैं सेना में एकत्रित करके वानरों को पुनः आश्वस्त करता हूँ। जब मुख्य वानर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए खड़े थे, तब इंद्रजीत गर्व से फूला हुआ अपनी तथा
तित विजय का समाचार देने रावण के पास गया। जब रावण ने सुना कि उसने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, तब वह अत्यंत हर्षित हो उठा और उसने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का आलिंगन करके पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने यह अत्यंत दुष्कर कार्य कैसे किया? कृपया उसका वर्णन करो। इंद्रजीत ने उत्तर दिया,